Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will study chapter 8 from your Bihar book. This is in the syllabus of 9th class and the name of the chapter is Reach for the Top. Student, this chapter is having two parts, means two different stories of success we will study in this chapter. And first part we are having a story of Santosh Yadav. Santosh Yadav was a mountaineer and he climbed the world's highest peak, Mount Everest, twice. First in May 1992 and second 93. उन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है. एंड वन मोर टिपिकल थिंग शी डिड, एज वी आर हैविंग अ डिफरेंट फेस ऑफ अ पीक. एक पीक पर डिफरेंट डायरेक्शन से चढ़ा जा सकता है. तो माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने कांगशुंग फेस, जो सबसे टिपिकल फेस था, उससे चढ़ने वाली वो फर्स्ट लेडी हैं वर्ल्ड में, उसमें भी अपना नाम रोशन किया है. एंड दिस इज अ सक्सेस स्टोरी एंड इट teach us that if we are determined then we can achieve success. Santosh Yadav belong to a society which is a totally opposed of this type of success. बिल्कुल डिफरेंट थी उस सोसाइटी में. ऐसा ज्यूम भी नहीं किया जा सकता था कि उस सोसाइटी में जन्म लेने वाली लड़की किस ऊंचाई तक पहुंच सकती है. किस तरह से उनके सामने प्रॉब्लम्स आई, हम इस चैप्टर में ये रीड करेंगे. लेट अस बिगिन द चैप्टर. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. संतोष यादव के बारे में बताया जा रहा है कि वो ऐसी वुमेन थी संसार में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर ट्वाइस, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी. वो स्केल किया मीन्स नापना. और वो ऐसी सोसाइटी में जन्म लिया था उन्होंने जहां पर बर्थ ऑफ अ सन वाज रिगार्डिंग अ ब्लेसिंग. मीन्स एक बेटे का होना एक आशीर्वाद माना जाता था. एंड अ डॉटर, दो नॉट कंसीडर अ कर्स, वाज नॉट जनरली वेलकम. भले ही डॉटर्स को एक अभिशाप नहीं माना जाता था बट उनको ज़्यादा वैल्यू दी नहीं जाती थी. वहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेशन होता था. मीन्स जो फैसिलिटीज़ वो बॉयज़ के लिए प्रोवाइड की जाती थी वो गर्ल्स को सारी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी. उनको कुछ खास वैल्यू नहीं दी जाती थी. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man means saint, hermit, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. अभी हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि जो हर्मिट्स होते हैं, सेंट्स होते हैं, आते हैं तो हम लोग उन्हें खाना खिलाते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा करते हैं. तो ऐसे ही संतोष यादव ने एक साधु उनके द्वार पर आए थे तो उसकी सेवा की. अब सेवा के बदले में वो उन्होंने आशीर्वाद देने की कोशिश की, ब्लेसिंग. उन्होंने अज्यूम किया, उन्होंने ये अनुमान लगाया कि अब जैसे वो प्रेग्नेंट थी तो वो यही चाहती होंगी कि उनके बेटा हो. बट टू एवरी वन सरप्राइज, लेकिन सभी लोगों को सरप्राइज होता है, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर मीन्स संतोष यादव की जो ग्रैंड मदर थी, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय, वो वहीं पास में खड़ी थी, टोल्ड हिम, वो हर्मिट से क्या कहती हैं, दैट दे डिड नॉट वांट अ सन. वो सन नहीं चाहते हैं, वो डॉटर चाहती हैं. क्यों चाहती हैं? ऐसा नहीं है. अभी मैंने, आप सोच रहे होंगे कि मैम ने बोला है कि वो ऐसी सोसाइटी में थी जहाँ बॉयज़ को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, लेकिन यहाँ पर अभी ये बॉयज़ को मना कर रहे हैं, उन्हें बॉयज़ नहीं चाहिए. ऑलरेडी संतोष यादव की फैमिली में 5 सन थे, उनके 5 ब्रदर थे. जिस फैमिली में पहले ही 5 सन हैं, अभी कोई डॉटर नहीं है, तो वो डॉटर चाहती थी. और इसलिए उन्होंने, उसकी ग्रैंड मदर ने उनको मना किया कि हमें बेटा नहीं चाहिए. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज. अब वो जो सेंट थे वो भी सरप्राइज हुए. नेवरदिलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग. फिर भी उन्होंने जो उनसे रिक्वेस्ट की गई बेटी की, वो वही ब्लेसिंग दी. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, द ब्लेसिंग सीम्स टू वर्क. लेकिन जैसे डेस्टिनी में था, भाग्य में था, उनकी जो ब्लेसिंग थी उसने काम दिखाया. संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन. उनके पहले ही 5 भाई थे और वो 6 चाइल्ड थी उस फैमिली में. अ सिस्टर टू 5 ब्रदर, 5 भाइयों की बहन, उनके 5 बड़े भाई थे. शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रावड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा.
अब उनकी बर्थ कहाँ हुई थी? हरियाणा के रावड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा विलेज है जोनियावार, वहां पर उनकी बर्थ हुई थी, उनकी फैमिली वहां रहती थी। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। अब जैसे कि हम जानते हैं कि संतोष एक हिंदी वर्ड है। संतोष का मीन्स होता है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, कंटेंटमेंट। तो संतोष यादव का नाम तो कंटेंटमेंट था, संतुष्टि था, बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट। संतोष हमेशा संतुष्ट नहीं रहती थी विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। जो ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके से जीवन जीना उन्हें पड़ रहा था उस गांव में, उससे वो संतुष्ट नहीं थी। शी बिगन लिविंग लाइफ ऑन हर ऑन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। शुरू से ही उन्होंने अपनी लाइफ अपने टर्म्स के हिसाब से, अपने प्रिंसिपल के हिसाब से, अपनी विशेष के हिसाब से जीना शुरू किया। Where other girls wore traditionally Indian dresses, संतोष preferred shorts। अब जहाँ उनके विलेज की जो गर्ल्स थी वो क्या पहनती थी? ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी, लॉन्ग स्कर्ट्स होती है या सूट्स होते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को पसंद नहीं करती थी। वो क्या पहनना पसंद करती थी? शॉर्ट ड्रेसेस पहनना पसंद करती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, for the very beginning, I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, the other around me had to change, not me. अब इस चैप्टर में कुछ हमें पॉइंट संतोष यादव की इंटरव्यू के मिल रहे हैं। तो संतोष यादव से जब बात हो रही है तो वो बताती हैं, लुकिंग बैक मीन्स अपनी पुरानी लाइफ को, अभी वो सक्सेसफुल हो चुकी हैं, अब वो अपनी लाइफ के बारे में बताती हैं कि वो शुरू से ही, वेरी बिगनिंग्स मीन्स शुरू से ही वो पूरी तरह से डिटरमाइंड थी कि अगर उन्होंने करेक्ट और रेशनल पाथ चुना है तो जो उनके आसपास के लोग हैं वो बदलेंगे, वो अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। संतोष पेरेंट्स वर affluent landowner who could afford to send their children to the best school, even to the country capital, New Delhi, which was quite close by. अब संतोष यादव का जो जन्म हुआ था वो एक ऐसी फैमिली में हुआ था कि उनके पेरेंट्स जो थे एफ्लुएंट्स थे, मीन्स वेल टू टू, मीन्स बहुत ज़्यादा समृद्ध थे, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, वो लैंड ऑनर थे और वो अफोर्ड कर सकते थे अपने बच्चों को किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना। यहाँ तक कि वो जो कैपिटल है हमारी राजधानी दिल्ली, वहाँ पर भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे और जो उनके एरिया के पास था बहुत। But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make to do with the local village school. लेकिन in line with means following और according with या according to जो वहाँ पे परंपरा चल रही थी उसके हिसाब से, the prevailing custom means रीति रिवाज, prevailing जो छाया हुआ था in the family, संतोष had to make to do मीन्स संतोष को लोकल जो विलेज का स्कूल था उसी में भेजा गया, क्योंकि उनके विलेज में ये परंपरा थी कि गर्ल्स को बाहर पढ़ने नहीं भेजा जाता था। तो संतोष का भी एडमिशन वहीं हुआ और उन्हें वहीं पढ़ने जाना पड़ा। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. अब उनके माइंड में आया कि उन्हें वो जो सिस्टम प्रिवेल है उस सोसाइटी में उसके अगेंस्ट लड़ना होगा, फाइट करनी होगी, और जब राइट मोमेंट आएगा वो उसका अपोज करेंगी। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16। जब वो 16 ईयर ओल्ड हुई तो वो सही टाइम आ गया। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। अब वो उस टाइम की बात है कि जब कम एज में गर्ल्स की शादी करा दी जाती थी। तो 16 की एज जब हुई उनकी, तो उनकी जो फ्रेंड्स थी या उनके साथ की जो गर्ल्स थी उनके विलेज में, उन सब की शादियां होने लगी। संतोष वॉज आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू सेम। संतोष को भी प्रेशराइज किया जाने लगा, उन पर भी दबाव डाला जाने लगा कि अब उनकी एज शादी की हो चुकी है, अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। A marriage as early as that was the last thing on her mind. अब जब उनके पेरेंट्स उसको प्रेशराइज कर रहे थे शादी के लिए, तो वो सोचती है कि मैरिज तो लास्ट थिंग है, द लीस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मीन्स सबसे पहले उन्हें बहुत सारी सक्सेस अचीव करनी है, उसके बाद शादी करनी है। शी थ्रीटन्ड हर पेरेंट दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने अपने पेरेंट्स को थ्रीटन, धमकी देना शुरू किया कि वो लाइफ में कभी शादी नहीं करेंगी अगर उन्हें अच्छे से एजुकेशन नहीं दी गई। मीन्स वो पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट
हर सेल्फ इनरोल इन अ स्कूल इन दिल्ली। अब वो क्या करती हैं, वो घर छोड़कर चली जाती हैं और दिल्ली के एक स्कूल में इनरोलमेंट करा लेती हैं, अपना एडमिशन करा लेती हैं। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन। अब क्या होता है, वो पेरेंट्स के अगेंस्ट तो चली गई हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स ने क्या किया, उनके पेरेंट्स ने कहा कि वो उनके एजुकेशन का एक्सपेंसेस नहीं देंगे, वो उनका कोई कोई फीस, कोई चार्ज, कोई खर्चा नहीं देंगे। शी पोलाइटली इन्फॉर्म दैम ऑफ हर प्लान टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टू पे हर स्कूल फी। अब संतोष यादव कोई और लड़की होती तो वो रिक्वेस्ट करती, रोती या कुछ भी करती अपने पेरेंट्स से, लेकिन संतोष ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या, पोलाइटली उनका रिप्लाई किया, उन्हें इन्फॉर्म किया कि कोई बात नहीं, अगर आप मेरी जो फीस है नहीं देना चाहते तो मैंने दूसरा सोच रखा है कि मैं खुद पार्ट टाइम जॉब करूँगी और अपनी फीस स्कूल की भर दूंगी। मीन्स वो एक अननोन सिटी में है, तो अब पार्ट टाइम जॉब तो कुछ ज़्यादा पढ़ी भी नहीं है, क्या मिलेगा, कुछ भी कहीं भी कर सकती हैं, झाड़ू बर्तन कुछ भी कर सकती हैं। मतलब उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये बोला कि मैं कुछ भी मजदूरी करूँ या कुछ भी काम करूँगी, बट मैं अपनी फीस सबमिट कर दूंगी। अब एक बहुत अच्छी फैमिली की लड़की ऐसा काम करे तो ये भी फैमिली की इंसल्ट है, तो वो उन्होंने उन्हें इनडायरेक्टली प्रेशराइज किया अपने पेरेंट्स को। और फाइनली क्या होता है, हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। और उनके पेरेंट्स उनकी एजुकेशन का खर्चा उठाने के लिए एग्री हो गए, क्योंकि वो भी उनकी प्रेस्टीज का सवाल था कि एक बहुत बड़ी फैमिली से एक लड़की जाती है और वो उसके पेरेंट्स उसका ये नहीं दे रहे हैं, या वो कहीं काम करती, किसी के मजदूरी करती हुई दिखाई देती, तो वो उनकी इंसल्ट होती है। Wishing always to study a bit more, with her father slowly getting used to her urge for more education. अब संतोष में क्या था, एक अजीब सी विश थी स्टडी के लिए कि अब बिट मोर, थोड़ा सा और पढ़ना है, थोड़ा सा और करना है। तो वो धीरे धीरे उनके जो फादर हैं वो इस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो गए, ठीक है, उनकी अर्ज, उनकी डिज़ायर को पूरा करने लगे और उनको जितना वो पढ़ना चाहती थी वो पढ़ने की छूट मिलती चली गई। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। अब दिल्ली से उन्होंने हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास किया और उसके बाद वो जयपुर चली गई। शी जॉइन महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। वहाँ पर महारानी कॉलेज था जयपुर में, उसमें उन्होंने एडमिशन लिया और वहीं के एक हॉस्टल, कस्तूरबा हॉस्टल था, उसमें एक रूम भी बुक करा लिया। संतोष रिमेंबर कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल। अरावली हिल पहाड़ियाँ थी अरावली की, तो जहाँ संतोष यादव का हॉस्टल था, कस्तूरबा हॉस्टल, वो उसका फेस, उसके जो रूम के गेट खुलते थे तो वो अरावली हिल की तरफ खुलते थे, उस डायरेक्शन में। एंड आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम। अब वो अपने रूम से विलेजर्स को जाते हुए देखती थी, गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। वो देखती थी गांव वाले जो हैं हिल पर चढ़ रहे हैं और एकदम वो गायब हो जाते हैं, वैनिश हो जाता है। वन डे आई डिसाइड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। अब उन्होंने सोचा कि ये कहाँ जाते हैं, अभी तो चढ़ते हुए दिख रहे थे, अभी गायब हो गए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद जाकर फाइंड आउट करेंगी कि ये लोग कहाँ जाते हैं। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। अब उन्होंने देखा कि मैंने वहाँ पे कोई भी लोग नहीं देखे और सिर्फ माउंटेनरीज थे कुछ। आई आस्क इफ आई कुड जॉइन देम। अब उन्होंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। टू माई प्लीज एंड सरप्राइज द आंसर इन अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और वो कह रही हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ और खुशी भी हुई कि उन्होंने मुझे अफर्मेटिव आंसर्स दिया, मीन्स पॉजिटिव रिप्लाई किया, हाँ कही उन्होंने। और उन्होंने संतोष यादव को मोटिवेट भी किया, और उन्हें मोटिवेट किस चीज़ के लिए किया कि वो भी क्लाइंबिंग करें। Then there was no looking back for this determined young girl. Looking back means to progress without interruptions or impediments. Means अब वो पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी। अभी वो एक ऐसी सोसाइटी से थी जहाँ बॉयज़ को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, जहाँ 16 की एज में गर्ल्स की शादी कर दी जाती थी, जहाँ गर्ल्स को बाहर पढ़ने नहीं भेजा जाता था। और अभी वो दिल्ली पढ़कर आई हैं, अब जयपुर पढ़ रही हैं और अब वो आगे ही बढ़ती जा रही हैं, पीछे के बारे में नहीं सोच रही हैं। इस तरह की लड़की जो डिटरमाइंड थी आगे बढ़ने के लिए। She saved money and enrolled in a course of उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। अब उन्होंने क्या किया, जो उनकी खर्चे के लिए पैसे आते थे उनमें से पैसे सेव करना शुरू कर दिए और अपना नाम लिखवा लिया, इनरोल करा लिया, टुक द एडमिशन एक कोर्स के लिए उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में, जो माउंटेन क्लाइंबिंग सिखाते थे।
My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. अब वो कह रही हैं कि उनका जो सेमेस्टर था अप्रैल में ख़त्म होना था, लेकिन ये कब ख़त्म होता है? 19th ऑफ मे में. एंड आई वॉज सपोज टू बी उत्तरकाशी ऑन द 21st. अब वो वहाँ पर उत्तरकाशी जाने वाली थी, 21st में उन्हें जाना था और 19 में उनका ये सेमेस्टर ख़त्म हुआ. सो आई डिड नॉट गो बैक होम. अब उनके पास टाइम कहाँ था? 19 में वो फिनिश होता है उनका एग्ज़ाम और 20 में जाना है उन्हें, तो वो घर नहीं जाती हैं. इंस्टीड आई हैडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग. वो अपनी एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद फ़ौरन ट्रेनिंग के लिए चली जाती हैं. स्ट्रेट फॉर मीन्स went towards. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at Uttarkashi. Apology means sorry. अब उन्होंने अपने पेरेंट्स से परमिशन नहीं ली थी और उन्होंने उसमें एडमिशन ले लिया था, तो वो अपने पेरेंट्स को माफ़ी के लिए एक लेटर लिखती हैं कि वो उनसे परमिशन नहीं लिए बिना उन्होंने उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में माउंटेन क्लाइंबिंग वाले कोर्स के लिए एडमिशन ले लिया है. Thereafter, संतोष went on expedition every year. उसके बाद से expedition means जिस तरह से चढ़ते हैं माउंटेन्स पे क्लाइंबिंग के लिए, वो हर साल जाने लगी. हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर रैपिडली. क्लाइंबिंग स्किल्स मतलब पहले कोई अननोन पर्सन अगर चढ़ेगा तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, चोट भी लगेगी, तो धीरे धीरे उन्हें वो स्किल, वो ट्रिक्स आ गई कि कैसे ऊपर चढ़ना है, वो मैच्योर हो गई, मीन्स डेवलप हो गई. रैपिडली, बहुत तेज़ी से सीखा उन्होंने. as she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. Resistance means the ability not to be affected by something. अब क्योंकि क्लाइंब कर रहे हैं हम माउंटेन पे, तो वहाँ पर स्नो होता है, उसका असर एकदम, कुछ लोगों को एकदम कोल्ड हो जाना, कुछ लोगों को अलग प्रॉब्लम हो जाती है. तो वो क्या होता है कि उनकी बॉडी उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज होने लगी, उनकी सारी स्किल्स, और उनकी एलिट्यूड्स मीन्स स्ट्रेंथ बढ़ने लगी. इक्यूप्ड विद एन आयरन विल. इक्यूप्ड करना, सप्लाइड, उनके अंदर उत्पन्न होने लगी एक आयरन विल. फिजिकल इंड्योरेंस, उनकी शारीरिक जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ गई. एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और मेंटली वो टफ होने लगी, स्ट्रांग होने लगी. एंड शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, और वो अपने आप को साबित करने लगी. The culmination of her hard work and sincerity come in 1992, just 4 years after she had shyly asked the arrivally mountaineers if she could join them. अब जो उनकी हार्ड वर्क था उसका जो कैल्मिनेशन मीन्स एंड या रिजल्ट कहिए, वो सामने आया उनके हार्ड वर्क का, उनकी ईमानदारी से 1992 में. मीन्स 1992 में हमें पता है कि मई 1992 में फर्स्ट टाइम उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था. और जब उन्होंने उन माउंटेनीज से जो अराइवली पर चढ़ रहे थे, जहाँ वो अपना सस्पेंस क्लियर करने गई थी कि ये विलेजेस कहाँ जाते हैं, और उन्होंने शाइली उनसे पूछा था. शाइली मीन्स शर्माते हुए. उस टाइम के बाद 4 साल का टाइम लगा. विद इन 4 ईयर में वो इतनी एक्सपर्ट, इतनी स्ट्रांग, इतनी डिटरमाइंड हो गई कि उन्होंने सक्सेस को अचीव किया. At barely 20 years of age, संतोष यादव स्केल माउंट एवरेस्ट. अभी उनकी एज 20 ईयर्स भी लगभग नहीं पूरी हुई थी और वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई. बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट. वो संसार की सबसे कम एज वाली लेडी थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी पहली बार. If her climbing skill, physical fitness and mental strength impress her senior. यहाँ तक कि जो उनकी क्लाइंबिंग स्किल थी, उनके चढ़ने का तरीका, उनका शारीरिक फिट होना, उनका मेंटली स्ट्रांग होना, ये सारी चीज़ें उनके सीनियर को इम्प्रेस करते थे. हर कंसर्न फॉर अदर एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर. और उनका कंसर्न होना अदर, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, जो उनके साथी थे, उनकी डिज़ायर काम करने की, साथ मिलकर काम करना, वो टीम वर्क में बिलीव करती थी. ये सारी चीज़ें जो उनमें पाई जाती थी, उसकी वजह से उन्हें एक स्पेशल रेस्पेक्ट थी
अपने जितने भी माउंटेन क्लाइंबर लोग थे वो लोग उनको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे। ड्यूरिंग द 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the south pole. अब क्या होता है, जब वो 1992 में एवरेस्ट पर क्लाइंब कर रही थी तो संतोष यादव ने एक क्लाइंबर को मिले, जैसे अलग अलग ग्रुप जाता है तो साउथ पोल की तरफ बहुत ठंडा एरिया था, वहाँ पर वो उसकी मदद करने की कोशिश की। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर हमारी बॉडी पर उस चीज़ का इफेक्ट हो गया है तो हमारे लिए थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे एक क्लाइंबर उनके सामने आता है और वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं उस इंसान की लाइफ बचाने के लिए। हाउ एवर शी मैनेज टू सेव अनादर क्लाइंबर मोहन सिंह। लेकिन जब वो उस इंसान को अपने सामने मरते हुए देखती हैं तो उनसे रहा नहीं जाता। एक और क्लाइंबर चढ़ रहा होता है मोहन सिंह, उसको भी प्रॉब्लम होती है, वो उससे मिलती हैं। एंड देन सेम फेट हैड शी नॉट शेयर हर ऑक्सीजन विद हिम। और वो क्या करती हैं, विद द सेम फेट, उसी उसके साथ वो क्या करती हैं, हैड शी नॉट शेयर, अगर वो सेम फेट होता उसका मतलब जो पहला क्लाइंबर मर चुका है ऐसे ही वो मर जाता, अगर संतोष यादव अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर उसके साथ शेयर नहीं करती, अपनी ऑक्सीजन उसे ना देती। तो यहाँ संतोष यादव ने किसी इंसान को बचाने के लिए अपनी ऑक्सीजन दी, अपनी लाइफ को खतरे में डाला। As the oxygen level reduce, mountaineers carry oxygen cylinder. स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने जितना ऊपर हम ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, और जो क्लाइंबर होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं, जहाँ उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो वो उसको लगा लेते हैं टू एड अ ब्रीथिंग एड की तरह। एंड मोहन सिंह वॉज आउट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। मोहन सिंह को क्या ऑक्सीजन खत्म हो गया था, एंड ही कुड हैव डाई एट संतोष यादव नॉट शेयर हर ऑक्सीजन सिलेंडर विद हिम। अगर मोहन सिंह को संतोष यादव अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं देती तो वो मर चुका होता। यहाँ एक लंग्स का भी रोल होता है। अगर हमारे लंग्स स्ट्रांग हैं, हम यंगस्टर हैं, तो हम बहुत अच्छे से अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम वीक हैं अंदर से, हम फिजिकली फिट नहीं हैं, तो बहुत जल्दी हमारे ऊपर डिजीज इफेक्ट करती हैं। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women expedition that invited her to join them. अब क्या होता है, जब वो उस पर क्लाइंब कर लिया है उन्होंने मई 1992 में, तो विद इन 12 मंथ, उन्हीं 12 मंथ के बीच संतोष यादव को एक इनविटेशन आता है, क्या कि एक इंडो नेपालीज वीमेन एक्सपीडिशन का एक ग्रुप है, टीम है, वो उन्हें ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करते हैं। एंड देन शी स्केल द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम। अब वो दोबारा एवरेस्ट पर चढ़ती हैं, द सेटिंग आ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल द एवरेस्ट ट्वाइस। और इस तरह से वो रिकॉर्ड सेट करती हैं कि वो संसार की अकेली लेडी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ी है। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडियाज यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनिंग। एनल्स मीन्स होता है हिस्टोरिक रिकॉर्ड, और उन्होंने भारत के इतिहास में एक यूनिक प्लेस गेन किया, अपना एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाकर माउंटेन पर क्लाइंब करने वाला। इन रिकॉग्निशंस ऑफ हर अचीवमेंट, उनकी जो अचीवमेंट थे उनकी पहचान के रूप में, द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर, द पद्मश्री। अब इंडिया की गवर्नमेंट ने उन्हें बेस्टोड अपॉन हर मीन्स देना, गेव। भारत की जो सरकार है उन्होंने उन्हें सम्मानित किया, और जो देश का सबसे ज़्यादा सम्मानित हाईएस्ट अवार्ड है पद्मश्री, उन्हें सम्मानित किया गया पद्मश्री से। Describing her feeling when she was literally on top of the world, संतोष has said। अब लिटरली मतलब जब संतोष यादव अब उस पर चढ़ती हैं माउंट एवरेस्ट पर, तो वो अपनी फीलिंग शेयर कर रही थी कि टॉप पर, संसार की टॉप ही है वो, तो वहाँ पर पहुँचकर उन्हें कैसे फील हुआ। इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट। अब वो उस मूवमेंट को एकदम बहुत ज़्यादा डिफरेंट मूवमेंट था, उसको फील करने में उन्हें टाइम लगा। अ वेरी ग्रेट मूवमेंट, बहुत बड़ा मूवमेंट था उनकी लाइफ में। टू स्किन इन करना मीन्स टू अंडरस्टूड, समझना, स्किन होना मीन्स फील करना। देन आई अनफर्ल
the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. अब क्या करती हैं, फिर वो क्या करती हैं, अनफर्ल करती हैं, लहराती हैं. इंडियन ट्रिकलर मीन्स तिरंगा झंडा, एंड हेल्ड इट, और उसको बहुत ऊंचा, अलॉफ्ट मीन हेल्ड टू अप हाई, बहुत ऊंचा उठाती हैं उस हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसको. और जो वर्ल्ड की रूफ कहा जा रहा है, माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची पीक है, उस पर उसे लगाती हैं. एंड फीलिंग इज द इनडिस्क्राइबल, जो उनकी फीलिंग है उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, वो ऐसा फील करती हैं. द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट. आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन. अब वो कहती हैं कि उस टाइम मैंने इंडियन फ्लैग को ऊपर बहुत संसार की सबसे ऊंची चोटी पर लहराया, और मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक फीलिंग हुई, बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ, और वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट था कि मैं एक भारतीय हूँ. Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilogram of garbage from the Himalaya. एक काम और किया संतोष यादव ने. एक फ्रिवलेंट मीन्स हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग रखने वाली, इन्वायरमेंटलिस्ट होना मीन्स इन्वायरमेंट की केयर करने वाली थी वो. तो उन्होंने क्या किया, जब वो वहाँ पीक पर पहुंची तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा गार्बेज हो रहा है वहाँ पर. गार्बेज कैसे होता है, जैसे स्टॉर्मी वेदर होता है, तूफान आ रहे हैं तो उड़कर आ रहा है कुछ भी. तो वहाँ से उन्होंने गार्बेज कलेक्ट किया 500 किलोग्राम, एक बोरे में भरा बहुत सारा कूड़ा, और वो ऊपर से नीचे लेकर आई. मीन्स लेकर आने के लिए उसको उठाने की ज़रूरत नहीं, अगर उसे रोल करके डाल दिया जाए तो वो नीचे अपने आप ही आ जाएगा. तो वहाँ पर उन्होंने उसको सफाई भी की, एक इन्वायरमेंट केयर करने वाले पर्सन का काम भी किया. So student, in this chapter we have studied that how संतोष यादव achieved the success. कैसे एटमॉस्फेयर से वो बिलोंग करती थी कि कोई सोच नहीं सकता था कि वो लाइफ में कितना आगे बढ़ सकती हैं. उन्होंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. आज अगर वो उसी लाइफ को जी रही होती उस विलेज की, अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने 15-16 की एज में मैरिज कर ली होती, तो कौन जानता कि संतोष यादव कौन है, कितनी संतोष यादव हुई हैं. लेकिन उन्होंने एक डिफरेंट एडवेंचरस वे को सिलेक्ट किया. जो चीज़ उनके माइंड को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, उस रास्ते को नहीं अपनाया, और उन्होंने सक्सेस को अचीव किया. आज सारा संसार जानता है कि संतोष यादव कौन है, और वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हैं. तो ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि हमें सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हों, हमें राइट वे पे जाना चाहिए अगर हम उसके लिए डिटरमाइंड हैं. और अगर हम सही हैं तो हमारे आसपास के लोग भी हमारे अकॉर्डिंग सही हो जाएंगे, क्योंकि हमें ही इनिशिएटिव लेना होगा हर चीज़ को चेंज करने के लिए. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी. एवरी वर्ड मीनिंग इज क्लियर टू यू. थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे. बाय बाय.